और चलिए बुलेटिन में बात नोट कांड की करते हैं। सांसद नोट कांड पर 4 दिन की चुप्पी ने कांग्रेस की भद्द पिटवा दी है। कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए तो कांग्रेस के कान पर जूं रेंगना शुरू हुई। लेकिन हाल अब भी यह है कि कांग्रेस आलाकमान सीधे बयान देने से बच रहे हैं, जबकि कई एजेंसीज इसकी जांच में शामिल होती हुई दिख रही, क्योंकि नोटों के बाद धीरज साहू की बेनामी संपत्तियों की फहरिस्त भी अब सामने आने लगी है। धीरज साहू नोट कांड में 5वें दिन कहां कहां क्या एक्शन लिया जाएगा और इस पर वार पलटवार का सिलसिला कैसे चल रहा है, सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सबसे पहले इस मामले से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अपडेट जानिए। अपडेट झारखंड से सामने आ रहा है, जहां धीरज साहू नोट कांड में रांची के बंगले में 5वें दिन इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। बंगले के 6 कमरों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जहां कई लॉकर्स और अलमारियां आज खुलेंगी। पैरामिलिट्री के जवान एहतियातन बंगले में तैनात हैं। सवाल यह है कि अब तक खुला तो 300 करोड़ मिले, आगे खुलेंगे लॉकर्स तो कितना मिलेगा। अब तक 300 करोड़ रुपए गिनने में मशीनें हाफ गई थी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। शायद भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी के पास से इतना कैश मिला हो। और अभी सवाल यह है कि कहां जाकर यह सिलसिला थमेगा, यह आंकड़ा कितने पर फ्रीज होगा। बहरहाल पिछले 4 दिनों के छापे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के बलांगीर दफ्तर समेत दर्जनों ठिकानों को खंगाला। अब ओडिशा में छापे की कार्रवाई थमी। इधर झारखंड में साहू की कैश कोठरी में खोज अभी भी जारी है। इसमें रांची के रेडियम रोड पर धीरज साहू के बंगले का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। टाइम्स नाम नव भारत के संवाददाता अभिषेक राज वहां पर मौजूद है। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप जरा देखिए। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर पे आज भी लगातार इनकम टैक्स की जो रेड है वो जारी है। कल भी इनकम टैक्स की टीम यहां पे पहुंची थी और उसके बाद यहां से एक बैग और कुछ दस्तावेज लेकर निकली थी। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स की टीम अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ वैसे ही जो कल पैरामिलिट्री फोर्स की टीमें थी उनको भी तैनात किया गया है यहाँ पे, ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से कोई इंटरफेरेंस इस पूरे रेड में ना हो। इसके अलावा इनकम टैक्स की टीम लगातार अंदर जो है वो रेड कर रही है। अलग अलग लॉकर्स बचे हुए हैं, अलग अलग कुछ अलमीरे बचे हुए हैं। 6 रूम बताया जा रहा है कि अभी भी रेड करना बाकी है। उन सभी रूमों को आज रेड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लगातार जो गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों को भी सील किया गया है। और उड़ीसा से जो पूरी टीम आई है, झारखंड की टीम है, इसके अलावा कुछ टीम जो है उसको बाहर से भी बुलाया गया है। ऐसे में लगातार जो कोशिश है इनकम टैक्स की वो अलग अलग ठिकानों पे रेड मारने की है। जो भी संबंधित इनसे हैं धीरज साहू से, उन सभी लोगों पे भी छापेमारी की कोशिश है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। और अब तक जो आकलन पता चल पाया है वो लगभग 300 करोड़ के आसपास का जो कैश कलेक्शन है वो धीरज साहू के जो ठिकाने हैं और उनके करीबी हैं उनसे बरामद हुआ है। ऐसे में इतना बड़ा कैश अमाउंट जिसकी काउंटिंग भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, लगभग 46 करोड़ रुपए ही काउंट कर पाए हैं 2 दिनों के अंदर। ऐसे में जो इनकम टैक्स है उसकी कोशिश है कि जल्द से जल्द और कैश कलेक्शन जो है उसको अगर होता है तो उसको दिखाया जाए और उसके बाद जो काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। आप समझिए कि इतना ज्यादा कैश है और काउंटिंग की जो मशीनें हैं वो इतनी ज्यादा मंगाई गई हैं कि उनमें से कुछ मशीनें खराब हो गई हैं। इतना ज्यादा कैश का आडंबर है। और धीरज साहू नोटकांड पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी क्या बयान दे रही हैं, जरा वो सुनिए। धीरज साहू के यहाँ से और उन्होंने अपनी साहूकारिता का परिचय दिलाया कि कांग्रेस के साहूकार कैसे होते हैं। एक व्यक्ति के पास 10 जगह पर अगर रेड हुई जिसमें मेहनत के साथ काम किया, 300 करोड़ रुपया सिर्फ एक नेता के पास निकलता है और गिनती बाकी है। तो आप सोचिए कि पूरी कांग्रेस ने जो इतने भ्रष्ट नेता हैं अगर उनको एक जगह डाल दिया जाए तो कितने ही नोट निकलेंगे। और रांची से अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, सवाल नंबर 1, पिछले कई घंटे से रांची के बंगले में छापा चल रहा है, अभी तक वहां से क्या निकला? देखिए बिल्कुल आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी लगातार आयकर विभाग की टीम अंदर मौजूद है, लगातार रेड चल रही है। सबसे पहले तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अभी भी जो इनकम टैक्स की गाड़ियां हैं वो आपको लगी हुई दिखाई देंगी। जो पूरे अफसर हैं इनकम टैक्स के जो कि ओडिशा झारखंड के हैं वो अलग अलग तरीके से इनके अलग अलग फ्लोर्स के ऊपर मौजूद हैं। अभी भी जो सूत्रों के अनुसार पता चला है कि कई रूम्स ऐसे हैं, तकरीबन 6 रूम हैं जिनकी जांच करना अभी बाकी है। उन सभी 6 रूमों में रेड डाली जाएगी। अब कुछ लॉकर्स ऐसे हैं जो अभी तक खुले नहीं है। ऐसे में
कि अमाउंट जो है, जो आंकड़ा है 300 करोड़ का, जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, ये बढ़ भी सकता है। आप समझिए जिस तरीके से 5वां दिन है और 5 दिन बाद भी अगर इनके घर से जो रेड है वो खत्म नहीं हुई है, तो ये कितनी बड़ी बात है। अभी भी पैरामिलिट्री की पुलिस है और जो टीम है उसको डिप्लॉय किया गया है ताकि बाहर से कोई उनका समर्थक ना आ जाए या अंदर का कोई व्यक्ति बाहर ना जाए। सुरक्षा के लिहाज से काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग तरीकों से अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है इस पूरे घर की। ये घर इतना बड़ा है, अंदर यहाँ गेट से अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये गेट से पीछे की तरफ जहां तक आप देख पाएंगे जो पीछे की बाउंड्री है, ये सारी की सारी जो मैंशन है, विला है, ये सारा का सारा धीरज साहू का है, कांग्रेस सांसद धीरज साहू का है। और बार बार इसीलिए जो बीजेपी है वो टारगेट कर रही है, वो सवाल कर रही है कि आखिर एक सांसद के घर पे इतने पैसे कैसे मिल सकते हैं, वो भी हार्ड कैश के अंदर। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन भी होता है, काम भी करता है, तो वो आयकर जो है वो इनकम टैक्स अपना पे करता है। अभिषेक, अगले सवाल के साथ एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन कुछ ग्राफिकल जानकारियां हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। रांची में धीरज साहू के किन ठिकानों पर आज इनकम टैक्स एक्शन की हवा तेज है, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि ओडिशा में अभी क्या चल रहा है। दरअसल बलांगीर की एसबीआई ब्रांच में नोटों की गिनती जारी है। 25 मशीनों से नोटों की गिनती लगातार अनवरत की जा रही। नोट गिनने में एसबीआई के 1-2 नहीं 50 कर्मचारी लगे हुए। 2 दिन के भीतर 46 करोड़ की गिनती हो चुकी है। गुरुवार को ब्रांच में 156 बैग जमा किए गए थे। कल इनकम टैक्स ने 20 और बैग जमा करवा दिए। मशीनों के लिए अलग से इंजीनियर्स तैनात किए गए, क्योंकि नोट की मशीन जब हाफ जाती है तो ये इंजीनियर्स उसे ठीक करेंगे और वापस काम पर लगा देंगे। नोटों की गिनती में अभी बताया जा रहा है कि 2 दिन का वक्त और लग सकता है। तो ऐसे में जरा सोचिए कि जब इतना पैसा है उसे गिनने में कितने हाथ पैर फूल रहे हैं जो तमाम लोग उसके लिए लगे हुए हैं। अब वो जो नोट मिले थे उसकी भी तस्वीर देखती जाइए। एक के बाद एक बिल्कुल एकदम जमा कर रखे गए थे और कुल मिलाकर 290 करोड़ से ज्यादा की ये रकम अब तक बरामद की जा चुकी है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें धीरज साहू के कितने ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ चुका है, कितने ठिकानों पर छापा पड़ा है, एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, बलांगीर में बौद्ध डिस्टिलरीज हेडक्वार्टर पर छापा पड़ा, यहां से पैसे बरामद किए गए। बौद्ध डिस्टिलरी से जुड़ी कुल 36 फैक्ट्रियां हैं। ओडिशा, झारखंड, कोलकाता, ये जो तमाम ठिकाने हैं, यहां पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। यहां पर रेड डाली गई और उसके बाद पैसे बरामद किए गए। पैसे का आंकड़ा तो आप जानते ही हैं, तकरीबन 290 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है यहां से बरामद की जा चुकी है, जिसे गिनने में भी लोगों के हाथ पैर फूल जा रहे हैं। तो ये वो तमाम ऐसे ठिकाने थे जहां पर अब तक रेड हुई। बड़ी बात यह है कि आज रांची वाले इनके आवास पर रेड चल रही है। तो वो जो रांची वाले आवास पर रेड चल रही है, वहां से कितना कैश निकलकर सामने आता है, सवाल यह है। फिलहाल रांची से हमारे सहयोगी अभिषेक राज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अभिषेक, दूसरा सवाल, रांची के बंगले के नोटों के कितने बैग बाहर निकले हैं? बताया जा रहा है कि उन्हें काउंटिंग के लिए ओडिशा भेजा जा रहा है। आपके पास क्या खबर है? देखिए, बैग तो निकले हैं, ये तो हमने भी देखा था। कल जब यहां से टीमें निकली थी तो उनके साथ में कुछ बैग्स थे, कुछ पेपर्स थे। उस बैग के अंदर नोट था, ज्वेलरी था, ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इनकम टैक्स की टीम कुछ बैग लेकर निकली थी। आज सुबह भी जब कुछ टीमें यहां से निकली हैं तो वो बैग लेकर निकली हैं। यानी कि आप समझिए कि जो बैग निकलने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। सूत्रों की माने तो 156 बैग पहले रिकवर हुए थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ के 176 हो गई है। यानी कि धीरे धीरे जो नोटों का आंकड़ा है, जो पैसों का आंकड़ा है, जो 300 करोड़ के पास पहुंच रहा था, वो ऊपर भी जा सकता है, वो बढ़ भी जा सकता है। ऐसे में लगातार इनकम टैक्स की कोशिश है कि जो और भी ठिकाने हैं, जिन ठिकानों को उनको लगता है कि दबिश देनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, उन सभी ठिकानों पे भी अब रेड मारने की कोशिश की जाएगी। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि धीरज साहू ने एक अपना साम्राज्य स्थापित करके रखा है झारखंड के अंदर। चाहे रांची हो, लोहरदगा हो, कई सारे उनकी वेयर हाउसेज हैं, कई सारे उनके हॉस्पिटल्स हैं, कई सारे उनके होटल्स हैं, जो कि उनके नाम पे नहीं है, उनके भाइयों के नाम पे है, उनके सहयोगियों के नाम पे है, लेकिन जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वो उन्हीं का है। ऐसे में इनकम टैक्स की कोशिश है कि उन सभी चीजों को टारगेट किया जाए और जो रेड है उसको कंप्लीट किया जाए। मुझे लगता है कि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को लेकर भी है कि ये सोर्स क्या है, ये जो पैसा इकट्ठा किया गया, ये सोर्स क्या है और फिर इसका इस्तेमाल कहां होना था, इसको लेकर जांच होनी चाहिए। इस पर बात होती रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक, और तमाम जानकारी देने के लिए। इधर एक और बड़ी खबर, इनकम टैक्स टीम की नजर रांची में धीरज साहू के बंगले के अलावा कई ऐसे ठिकानों पर है जिन्हें धीरज साहू की बेनामी संपत्ति कहा जा रहा है। इस पर नवभारत की स्पेशल रिपोर्ट आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले झारखंड में बीजेपी के हल्ला बोल की खबर जानिए। कैश कांड के विरोध में बीजेपी ने हल्ला बोल दिया।
झारखंड के सभी जिलों में बीजेपी आज धरना प्रदर्शन कर रही है। सांसद धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग की जा रही। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये 9 सितंबर की तस्वीरें, लेकिन कहा जा रहा है कि आज नई और ताजा तस्वीर आपको देखने को मिल सकती है। कुछ तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, कैसे कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के खिलाफ देश भर में मोर्चा खोला जा रहा है। ये 5 तस्वीरें, बड़ी तस्वीरें, राजधानी दिल्ली पहली तस्वीर, रांची की वो बड़ी तस्वीर आप देखिए जहां से खुद उनका आवास है, जहां से खुद सांसद साहब ताल्लुकात रखते हैं, वहां की तस्वीरें। एक तस्वीर जयपुर की आपके सामने, एक वाराणसी और जम्मू। यहां पर कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, बीजेपी का हल्ला बोल किस तरह से सामने आया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बीजेपी सीधे सीधे साहू साहब को कांग्रेस पार्टी से जोड़ते हुए पूरा भ्रष्टाचार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है। इधर कांग्रेस से 3 बार के सांसद धीरज साहू क्यों भ्रष्टाचार पर पार्टी के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं, क्यों कांग्रेस के लिए उनका बचाव करना मुश्किल हो रहा है, ये धीरज साहू का इनकम टैक्स रिटर्न बता रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी सालाना आय 1 करोड़ से कुछ ज्यादा बताई। मैं आपको बता दूं, जो उन्होंने चुनावी हलफनामा दिया था वहां पर तकरीबन 34.5 करोड़ रुपए इन्होंने बताया थे कि इनकी पूरी संपत्ति। ये सालाना आय वाली रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अब उनके ठिकानों से बरामद नोटों का आंकड़ा 300 करोड़ के पार पहुंच चुका है। तो ये सोचिए कि वो जो सरकार को बता रहे हैं उसमें और उनके पास जो बरामद हुआ है उसमें कितना बड़ा अंतर है। इधर कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया का इंतजार सबको है। कांग्रेस की भद्द पिट रही है और उस पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान सामने आ चुका है। इधर स्मृति ईरानी ने कल अमेठी नोट कांड पर गांधी परिवार को घेरा तो अल्वी बचाव में आ गए। अब आपको दोनों नेताओं के बयान सुनाते हैं। एक और नरेंद्र मोदी देश के हर नागरिक, हर परिवार को समृद्ध और सुरक्षित करना चाह रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का नेतृत्व भ्रष्टाचार को समर्पित और भ्रष्टाचार को नए स्वरूप में हर दिन किसी नए घोटाले से परिभाषित करने का दुस्साहस कर रहा है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं, कांग्रेस पार्टी का अगर कोई एक एमपी इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व है तो इसका जवाब वो ही देंगे। वो पैसा कहाँ से आया, वो पैसा उन्होंने ईमानदारी से कमाया है। ये इंडिविजुअल एमपी का मामला है और कानून अपना काम करना चाहिए अगर ऐसा है तो। झारखंड के अंदर धीरज साहू की कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उन्होंने अपने करीबियों के नाम पर ले रखी हैं, कुछ अपने भाई और भतीजों के नाम पर है, लेकिन सबका मालिक एक ही है और वो मालिक है धीरज साहू। बताया जा रहा है कि रांची का एक बड़ा अस्पताल भी इसमें शामिल है। आपको टाइम्स नाउ नव भारत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाते हैं। ऐसा कहते हैं कि रांची के अंदर और विशेष रूप से जो लोहरदगा वाला पूरा बेल्ट है, रांची का पूरा एरिया है, वहां धीरज साहू की तू बोलती है। उनकी 1-2 प्रॉपर्टी नहीं, कई प्रॉपर्टी है। वैसे एक प्रॉपर्टी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये सेंटरविटा हॉस्पिटल है, ये आपको जो है ये रांची के अंदर मौजूद है और ये भी अस्पताल बताया जाता है कि ये धीरज साहू और उनके करीबियों का है। ऐसे में कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको धीरज साहू खुद ओन करते हैं, उनके करीबी ओन करते हैं और यही कारण है कि लगातार इनकम टैक्स की जो टीम है वो ठिकाने पे छापेमारी कर रही है